अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करता हूं मैं आपको एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में, जैसा कि हज़ार्ड, रिस्क, एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड नियर मिस। इन सब डेफिनेशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हज़ार्ड क्या होता है। हज़ार्ड की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको अलग डेफिनेशन देखने को मिलेगी। अगर आप ओशास पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको अलग डेफिनेशन देखने को मिलेगी। अगर आप निबोश पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको अलग डेफिनेशन देखने को मिलेगी। इन सभी डेफिनेशंस का मीनिंग एक होता है। तो चलिए देखते हैं कि हज़ार्ड की डेफिनेशन क्या है, यानी कि हज़ार्ड क्या होता है। Hazards means there is something which has a potential to cause harm, यानी कि ऐसी चीज जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें कैपेसिटी है कि जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, इसे हज़ार्ड कहते हैं। यहाँ पर हम हज़ार्ड की कोर डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ पोटेंशियल विच में लीड टू इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज और इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यानी कि कुछ पोटेंशियल की कुछ ऐसी कैपेसिटी जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है, इसे हज़ार्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी एक हज़ार्ड है, केमिकल्स वो भी एक हज़ार्ड है, वर्किंग अप अ लैडर मतलब लैडर के ऊपर काम करना ये भी एक हज़ार्ड है, नॉइस यानी कि बहुत ज़्यादा नॉइस ये भी एक हज़ार्ड है, स्ट्रेस ये भी एक हज़ार्ड है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिस्क के बारे में, यानी कि रिस्क क्या होता है। A risk is a chance, high or low, that any hazard will actually cause somebody harm. तो रिस्क जो है ये एक चांस है और ये हाई भी हो सकता है या फिर लो भी हो सकता है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हज़ार्ड के ऊपर। हज़ार्ड जो भी रिजल्ट देगा इसकी वजह से किसी आदमी को या किसी पर्सन्स को जो नुकसान पहुंचता है वो इसका रिस्क है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रिकल केबलिंग इज अ हज़ार्ड। इलेक्ट्रिकल केबलिंग एक हज़ार्ड है। इसमें अगर मान लो कि अगर शार्प ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा स्लैंड हो गया है यानी कि कट गया है तो क्या होगा कि पूरा जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो क्या होगी, एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज हो गई तो मतलब वो हाई रिस्क है, मतलब कोई भी इसको टच करेगा तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसकी वजह से इसकी जो रिस्क है वो हाई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सीडेंट के बारे में। तो एक्सीडेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। इट इज एन अनडिजायर्ड अनप्लैन्ड इवेंट विच रिजल्टेड टू एन इंजरी और डेथ और डैमेज टू प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सीडेंट जो है ये एक अनडिजायर्ड अनप्लैन्ड इवेंट है जिसका जो रिजल्ट है वो इंजरी में हो सकता है या फिर डेथ में हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी डैमेज में भी हो सकता है या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट में भी हो सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अ कार क्रैश, दो कार हैं वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं। उन्होंने टकराने की प्लानिंग नहीं की थी लेकिन वो फिर भी टकरा गए, तो इसको क्या कहेंगे, अनप्लैन्ड अनडिजायर्ड, मतलब चाहते नहीं थे फिर भी हो गया, दोनों कार टकराई यानी कि क्रैश हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सीडेंट। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ अ ड्रंक ड्राइवर रन्स हिज कार इनटू अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं एक ग्रुप में हैं और वहां पर एक आदमी नशे में कार चलाता हुआ आता है और इसने इन पर कार चढ़ा दी, तो वो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंसिडेंट के बारे में कि इंसिडेंट क्या होता है। तो इंसिडेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है। इंसिडेंट इज एनी अनटूवर्ड एन अनप्लैन्ड अकरेंस which resulted or could have resulted to physical injury or death to person or damage to property or environment, यानी कि इंसिडेंट जो है वो एक अनप्लैन्ड ऑकरेंस है, यानी कि वो प्लानिंग करके नहीं होता। इसका जो रिजल्ट है इसमें फिजिकल इंजरी या फिर किसी इंसान के जान जाना या फिर प्रॉपर्टी डैमेज होना या फिर इन्वायरमेंट में इफेक्ट होना, ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें वो पोटेंशियल है, इसमें वो कैपेसिटी है। अगर ये हो गया तो इन सारी चीज़ों का सामना इसको करना पड़ेगा, जिसमें फिजिकल इंजरी, डेथ टू पर्सन, डैमेज टू प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट इफेक्ट। तो चले एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बैंक रॉबरी, बैंक रॉबरी ये एक एग्जांपल है। बैंक में जो चोरी हुई है इसको हम इंसिडेंट कहेंगे, इसको हम एक्सीडेंट नहीं कहेंगे। एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज के दरमियान जो भी आर्ग्यूमेंट है इसको हम इंसिडेंट कहेंगे। इससे हमें ये पता चलता है
ऑल एक्सीडेंट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज इंसिडेंट। यानी कि जितने भी एक्सीडेंट हैं हम इनको इंसिडेंट कह सकते हैं, लेकिन जितने भी इंसिडेंट हैं इनको हम एक्सीडेंट नहीं कह सकते। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इफ 3 people were arrested after fighting in a bar, मतलब 3 आदमी बार में फाइटिंग कर रहे थे और बाद में इनको पुलिस ने पकड़ लिया, तो वो भी एक इंसिडेंट कहलाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि नियर मिस क्या होता है। तो नियर मिस की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है। नियर मिस इज एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट which under slightly different situation could have a resulted to injury or damage to property or environment। तो नियर मिस यानी कि एक अनटोवर्ड इंसिडेंट है या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें पोटेंशियल है जिसकी वजह से इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज या फिर इन्वायरमेंट डैमेज भी हो सकता है। तो देखते हैं कि नियर मिस का एग्जाम्पल क्या है। तो आप मान लो कि फ्लोर पर से जो है एक कार जा रही है और दूसरी साइड से एक एम्प्लॉय आ रहा है और एम्प्लॉय का पैर जो है वो इस कार्ट में फंस जाता है और वो ट्रैप हो जाता है और इसकी वजह से इसकी बॉडी जो है अनबैलेंस हो जाती है और जैसे ही वो गिरने वाला था तो कॉर्नर में एक डेस्क पड़ी हुई थी, तो वो इसको पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने से बच जाता है। तो वो एक नियर मिस होगा। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि हज़ार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है और नियर मिस क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।